अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि 1857। लेकिन भारत के इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं जब पोर्चुगल अपने पीक पे थे। 1555 भारत खुद पर एक विदेशी आक्रमणकारी पोर्चुगल के उदय को देख रहे थे। कैलिकट के जमोरी और बीजापुर के सुल्तान 1500 के दशक में पोर्चुगल के हाथों पराजित और नष्ट हो गए। उन्होंने दमन को गुजरात की सुल्ताना से छीना, बॉम्बे पर कब्जा कर लिया और गोवा को अपना मुख्यालय घोषित कर दिया था। पोर्चुगल की सेना शक्ति और पराक्रम के नशे में चूर थी। उनका अगला लक्ष्य मंगलुरु पोर्ट था। मंगलुरु से 14 किलोमीटर दूर उलाल की एक छोटी सी बस्ती है जिस पर 30 वर्षीय रानी अब्बक्का छोटा का शासन था। रानी अब्बक्का धर्म से तो जैन थी, पर उन्हें बचपन से ही घोड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या का गहन शिक्षण दिया गया था। अब्बक्का के शासन काल में समुद्र के रास्ते उलाल से मिडिल ईस्ट देशों में मसाले, चावल और कपड़े का बिजनेस था। पोर्चुगल ने रानी अब्बक्का को एक छोटे कबीले का नेता माना जो दुश्मन कहलाने के लायक भी नहीं है। उन्होंने उसे पकड़ के और गोवा लाने के लिए कुछ सैनिक और नाव भेजे जो वापस कभी नहीं आए। भारत के इतिहास में वह ऐसी अंतिम योद्धा थी जिसे अग्निबाण चलाने में महारत हासिल थी। इन्हीं अग्निबाणों के हमले से पोर्चुगल भयभीत थी। अग्निबाणों से उनके कई जहाजों में आग लगी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने पोर्चुगल के दीवारों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इस बार एडमिरल डॉन अल्वारो डा सिल्वेरिया के कमान में जहाजों के साथ एक बड़ी सेना को भेजा। एडमिरल जल्द ही लौट आए, जीत की खबर से नहीं बल्कि अपमानजनक हार के बोझ से। पोर्चुगल को यह एहसास हो गया था कि उलाल एक कमजोर राज्य नहीं है जिसे केवल पोर्चुगल की सेना का ताकत दिखाकर कुचला जा सके। उन्होंने जान लिया कि वे सीधे रानी अब्बक्का से नहीं लड़ सकते। पोर्चुगल ने मंगलुरु के आसपास के सारे किले पर कब्जे कर लिए। चारों दिशा से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। मंगलुरु किले पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के बाद एक प्रसिद्ध सेनापति जो पेक्सोटो के नेतृत्व में एक विशाल सेना को उलाल भेजा गया। इस बार पोर्चुगल की सेना का एक ही लक्ष्य था, रानी अब्बक्का को बंदी बनाना। उनकी योजना इस तथ्य पर आधारित थी कि उलाल की मुट्ठी भर सेना और एक 30 वर्षीय महिला पोर्चुगल के हजारों सैनिकों के सामने नहीं टिक पाएगी। जैसे ही पोर्चुगल की सेना उलाल पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था। पूरा उलाल सुनसान था। रानी अब्बक्का भी नहीं नजर आ रही थी। जिस समय पोर्चुगल अपनी जीत की घोषणा कर रहे थे, रानी अब्बक्का अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ पोर्चुगल पर हमला कर दिया। भारतीय योद्धा की तलवारों की तुलना देख पोर्चुगल की सेना भयभीत हो गई। जनरल की हत्या कर दी गई और लगभग 70 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया। रानी अब्बक्का उसी रात मंगलुरु किले की ओर बढ़ी और मंगलुरु किले पर घेराबंदी कर लिया। पोर्चुगल के जनरल मैस्करहैंस की हमले के दौरान हत्या कर दी गई और कई सारे सैनिकों को किला खाली करने पर मजबूर किया गया। वहां सिर्फ यही नहीं रुकी बल्कि मंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कुंडापुर में पोर्चुगल की बस्ती पर भी कब्जा कर लिया। क्यों? सिर्फ पोर्चुगल को अपनी ताकत का अंदाजा दिखाने के लिए। अंततः पोर्चुगल रानी अब्बक्का को पकड़ने में सफल रहे। पर कैसे? भारत के हर विदेशी आक्रमणकारी के बीच का प्रसिद्ध विधि, छल का तरीका। उन्होंने पैसे के लिए उनके पति को धोखा देने के लिए मना लिया। रानी अब्बक्का को कैद कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। रानी अब्बक्का एक जैन थी और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों की सेना का नेतृत्व किया जो 1857 के विद्रोह से 300 साल पहले थी।